में अब इसको कुछ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द लिवर, सम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द फंक्शन। फॉर एग्जांपल लिवर का एक फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। एक इसका फंक्शन ये है न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, मतलब लिवर जो न्यूट्रिएंट रिसीव करता है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, उसके मतलब इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो उनके फंक्शन ये अंजाम देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर लिवर रिसीव करता है डिफरेंट ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स न्यूट्रिएंट के तौर पे, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फैट्स वगैरह, फैटी एसिड के फॉर्म में, ग्लाइसोल के फॉर्म में ये रिसीव करता है, ठीक है। तो इसकी मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा फॉर्म में मौजूद है तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर लेता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर ग्लूकोज है तो क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज की कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस को कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजेनेसिस। तो जेनेसिस भी करता है। दूसरी बात यह है ना कि अगर एक ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में इस्तेमाल ना हो जाए तो वो जो रिमेनिंग ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होती है ताकि उससे एटीपी प्रोड्यूस हो सके, जिस तरह उसमें मौजूद है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल आल्सो फॉर ग्लाइकोलिसिस, मतलब जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन भी करते हैं ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। ये ग्लाइकोलिसिस लिवर में भी होता है या तब हर बॉडी सेल में भी होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस भी परफॉर्म करता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है ताकि फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ग्लाइकोलिसिस भी परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये कौन करता है, ये लिवर में जो हेपेटोसाइट सेल्स है ये वो परफॉर्म करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो लाब्यूल्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, ये अक्सर होता है बिटवीन मील्स, मतलब मील्स के दरमियान में, तो फिर लिवर जो होता है वो उस लो लेवल ऑफ ग्लूकोज को डिटेक्ट करता है ब्लड में और दोबारा वो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब इट ऑकर ड्यूरिंग लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, मतलब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। दिस ऑकर व्हेन द ब्लड glucose level is low, then the glycogen is converted back into glucose, ठीक है, ताकि ब्लड बॉडी की डिमांड पूरी हो जाए। इस तरह लिवर जो होता है ये फैट्स की मेटाबॉलिज्म भी करता है, ये बात याद रखें, फैट को भी मेटाबोलाइज करता है, फैट की ब्रेकडाउन भी करता है। मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास लिवर एक ऐसा काम भी करता है कि ये लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स जो बॉडी के लिए, मतलब बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, वो सिंथेसाइज भी करता है। मतलब लिपोप्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल भी सिंथेसाइज करता है और फास्फोलिपिड इसकी सिंथेसिस भी करता है। और जब एनर्जी डिमांड की ज़रूरत हो, मिसाल के तौर पर जब ग्लूकोज बॉडी में कम हो या ना हो, तो फिर सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी वो फैट्स होती है, मतलब फैट्स की ब्रेकडाउन होती है ताकि उससे क्या हो जाए, एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, मतलब फैट की ब्रेकडाउन भी करते हैं प्रोटीन एटीपी एनर्जी के फॉर्म में, ये भी लिवर का फंक्शन होता है। लिवर जो होता है ये हमारे पास इसके अलावा अगर फैट्स एक्सेस अमाउंट में है तो उस फैट्स को
स्टोर भी करता है मुख्तलिफ़ किस्म के। अगर फैट्स बहुत ज़्यादा होता तो बाज़ दफ़ा फैट्स लिवर में भी स्टोर हो सकता है, अगर फैट स्टोरेज भी हो सकती है लिवर में। ठीक है, इसी तरह लिपिड की ब्रेकडाउन भी करता है, तो इसको कहते हैं एटीपी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब लिपिड की ब्रेकडाउन करते हैं तो उसको हमारे पास क्या है, इसको लिपोलाइसिस कहते हैं, जब फैट की ब्रेकडाउन करता है। और जब फैट सिंथेसाइज करता है तो उसको कहते हैं लिपोजेनेसिस। तो लिपोजेनेसिस, लिपोलाइसिस वगैरह ये क्या करता है, ये लिवर परफॉर्म करता है। इसके अलावा प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है एमाइनो एसिड्स में। ये बात आपने याद रखना है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी करता है। तो पहले प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेता है किस में, एमाइनो एसिड्स में। ये तो उसमें होता है ना, प्रोटीन की कन्वर्जन एमाइनो एसिड्स में। अब इमानो एसिड जब बन जाते हैं, मतलब वो जब इमानो एसिड्स लिवर की तरफ आते हैं, ये डाइजेशन में जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो फिर इमानो एसिड जो होते हैं जब वो आते हैं उसकी तरफ, लिवर की तरफ, तो लिवर उस इमानो एसिड से इमाइनो ग्रुप रिमूव करता है। और जो इमानो एसिड उसके रिमूवल ऑफ इमाइनो ग्रुप होता है उसको कहते हैं डी इमाइनेशन। ये पहले डी इमाइनेशन काज करता है, जो इमानो एसिड का इमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ इमाइनो ग्रुप। ठीक है, इसको डी एमाइनेशन कहते हैं। और जो रिमेनिंग स्केलेटन रह जाता है लिवर एमाइनो एसिड्स का, उसको फिर क्रैब साइकिल्स में या फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस में उसको वो एंटर होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है। मिसाल के तौर पर जो रिमेनिंग, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज़ द एमाइन ग्रुप, दिस इज़ द अल्काइल एंड दिस इज़ द H। तो ये जो होता है ये रिमूव होता है, ये एमाइन ग्रुप। और जो रिमेनिंग ग्रुप रह गया हमारे पास, एमाइन ग्रुप जो होता है ना NH2, इसको लिवर फ़ौरन कन्वर्ट कर लेता है एमोनिया में। और एमोनिया को फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन है तो इसमें यूरिया में कन्वर्ट होता है। और यूरिया पर क्या होता है, यूरिया पर हमारे पास यूरिन में, मतलब इसको किडनी एक्सक्रीट करता है, इसकी एक्सक्रीशन होती है यूरिन में। ठीक है, तो यूरिया की फॉर्मेशन भी करता है। इस प्रोसेस को, ये जो यूरिया की फॉर्मेशन होती है ना, इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। और ये जो रिमेनिंग एसिड रह गया दिस, दे विल एंटर द क्रैब साइकिल, और वहाँ इसकी ब्रेकडाउन होती है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन की सॉरी एमाइनो एसिड की भी ब्रेकडाउन होती है। तो जब एमाइनो एसिड से एमाइनो ग्रुप रिमूव होते हैं तो उसको डी एमाइनेशन कहते हैं। और उससे जब फॉर एग्जांपल जो रिमेनिंग एमाइनो ग्रुप रह गया उसको कन्वर्ट होती है अमोनिया में। अमोनिया चूँकि हाईली टॉक्सिक होता है तो फिर वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, और यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट होता है किधर, यूरिन में। तो यूरिन की के अंदर यूरिया की एक्सक्रीशन भी होती है। ठीक है, तो ये लिवर का ये फंक्शन हो गया। इसके अलावा लिवर का एक और फंक्शन ये भी है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो लिवर साइनोसाइड्स है उसके एंडोथेलियम में क्या होते हैं, उसके एंडोथेलियम में वो होते हैं कफर सेल्स या कुफर सेल्स। ये सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। इन सेल्स का ये काम होता है कि जो फूड आता है उस फूड से टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव करते हैं और उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको मतलब न्यूट्रलाइज करते हैं उस सब्सटेंसेस को। ठीक है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस एंड डिटॉक्सिफाई इट, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर से आए हैं तो उसको एक्सोजेनस टॉक्सिन सब्सटेंस, मतलब फूड के साथ कोई टॉक्सिन आया है, या बाज़ दफ़ा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवर के दौरान जो होता है वो भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो सब्सटेंस है वो हमारे पास, लेट से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में।
ये हमारे पास कौन करता है, ये हमारे पास लिवर परफॉर्म करता है। तो लिवर इसको भी मतलब ये जो टॉक्सिन है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो इसको एंडोजेनस टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। और बास टॉक्सिन फूड के साथ देते हैं, तो ये कब फर्स्ट इसको क्या करते हैं, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लिवर में एक और खूसियत ये भी है, एक और फंक्शन ये है, लिवर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस भी करता है। स्पेसिफिकली हमारे पास लिवर जो होता है ये वाइटामिन को भी स्टोर करता है, ये आयरन को भी स्टोर करता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स को भी स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ आयरन, वाइटामिन्स, ठीक है ना, इन सब मेटल्स वगैरह ये भी लिवर स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल जो आरबीसी की जो ब्रेकडाउन होती है ना, ओल्ड आरबीसी की, तो उसके अंदर उसका जो आयरन पार्ट होता है, हीम पार्ट, उसको क्या करते हैं, उसको दोबारा स्टोर किया जाता है लिवर के अंदर। तो लिवर आयरन भी, और वो आयरन दोबारा यूज़ होता है आरबीसी की फॉर्मेशन में। तो एक तो आरबीसी की ब्रेकडाउन से इस तरह वाइटामिन्स, मतलब जो वाइटामिन्स फॉर एग्जांपल लिवर स्टोर करते हैं, लाइक वाइटामिन ए, वाइटामिन B12, वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी, ये फॉर एग्जांपल ये वाइटामिन A, B12, D, E, N, K, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करता है। और लिवर जो होता है लाइक फॉर एग्जांपल कॉपर वगैरह और ये आयरन जो अभी हम डिस्कस है, ये भी क्या करता है, ये स्टोर करता है ताकि वो दोबारा सिंथेसाइज हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि लिवर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइल जूस प्रोडक्शन। ये जो बाइल जूस है, बाइल प्रोडक्शन, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द लिवर। तो लिवर बाइल जूस भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो बाइल में क्या होता है, बाइल में वाटर होता है, बाइल में सॉल्ट्स होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, मतलब इसकी दे कंटेन वाटर, इट कंटेन बाइल सॉल्ट्स। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि वो जो सॉल्ट्स है उसका नाम है सोडियम एंड पोटाशियम टारोकोलेट साल्ट, पोटाशियम टारोकोलेट साल्ट्स। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है बाइल में। इस बाइल में हमारे पास बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। ये बाइल पिगमेंट्स आरबीसी की ब्रेकडाउन से आते हैं, जिस तरह बिलिरुबिन वगैरह, ठीक है। ये इसके अलावा इसमें फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं ये लिवर क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, मतलब बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये हमने पढ़ा था कि बाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब ये फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, फॉर emulsification of fats. So this is the function of liver as well as the structure of liver, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पैनक्रियाज को।